हमारे बच्चे किसी काम में नहीं है कतई भी। किसी तरह का भी बिलाल के मकान पे कुछ भी सारा सामान तोड़ रखा, सब अंदर बढ़ के कढ़ाई काम करा उन्होंने। कल आए उन्होंने बजा कर जो भी चीज बजाई गेट लगा हुआ था, ये कैसे टूटा? पता नहीं किस चीज से तोड़ा। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र का ग्राम नाहाल आज खबरों और अखबारों में सुर्खियों पर है, क्योंकि यहाँ पर बीते 25 मई को रात्रि लगभग 11:30 बजे के आसपास सौरभ हत्याकांड की जो खबरें हैं वो लगातार चलती नजर आईं। लेकिन यहाँ पर दबिश पुलिस की जारी रही। लेकिन सवाल प्रशासन पर यह खड़ा हो गया कि पुलिस आखिर जो निर्दोष हैं उनके घरों पर छापा क्यों मार रही है, उन पर क्यों तोड़फोड़ की जा रही है। जबकि कल ग्रामीण डीसीपी सुरेंद्रनाथ तिवारी से भी हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे भी यही कहा कि जो बेबोलते जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनको जो है चारा नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था कीजिए, या फिर जो लोग निर्दोष हैं वो गांव में लौटे ताकि गांव की रौनक लौट सके। लेकिन उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि गांव के लोग जो हैं वो अपने घरों में आना शुरू हो जाएं, जो दोषी हैं उन पर ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी के साथ कई ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं और गांव से लगातार हम पर भी संपर्क और फोन आ रहा है। उनका कहना यह है कि हमारे घर में किसी तरह का किसी पर कोई क्राइम या अपराध नहीं है, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन आकर रातों में हमारे घर में तोड़फोड़ कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिला मौजूद है। इस वक्त मैं नाहल ग्राम जो नाहल है उसमें मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है कादिर को पकड़ने आई पुलिस का के सौरभ जो पुलिस कांस्टेबल है सौरभ देशवाल, उसकी हत्या हो गई, या फिर यूं कहा जाए कि उसको गोली लग गई, वो शहीद हो गया। अब हमारे साथ यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं मौजूद हैं। जी मैं सबसे पहले मैं इनका जो है घर दिखा देता हूँ, अपने सहयोगी से कहूँगा वो अंदर आएँ। जैसे पहले मैं स्थिति दिखाता हूँ घर की, कि घर को अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो ये जो वॉश बेसिन है ये पूरी तरह से टूटा हुआ है। तस्वीरों को दिखाऊंगा फिर उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। यहाँ देखेंगे कूलर वगैरह जो सामान है ये सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। आखिर क्यों, इसका जवाब तो यहाँ के लोग ही बता पाएंगे। ये जो यहाँ पर जो चारपाई वगैरह है ये सब टूटी हुई हैं। हमारे सहयोगी से कहूँगा मैं इधर आए, टूटी हुई हैं। और ये गेट जो है ये भी जो है यहाँ टूटा हुआ है। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर भी जो है गेट वगैरह जो लाते पड़ी हैं वो टूटे हुए हैं। और यहाँ है ऐसी तस्वीरें जो हैं टूटी दिख रही हैं। लेकिन यहाँ के जो महिलाएं हैं उनसे मैं बात करूँगा। जी मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। भूरी बेगम। भूरी बेगम जी, ये जो टूटा हुआ है सामान कैसे टूटा है, क्या पूरा मामला है? रात तोड़ा आयु। कैसे, क्या हुआ था? पता ना कहाँ से तोड़ा आयु। अच्छा, तो आप कहाँ थे? वहाँ है हम बाहर कहाँ पर? मसूरी यहाँ नहीं थे। तो जब सुबह आए तो क्या देखा आपने? बस सब नुई टूटा पड़ा। अच्छा, नुई फैला पड़ा सारा। अच्छा, आपके घर में किसी पर कोई क्राइम, कोई आपराधिक है या किसी तरह का भी बिलाल के मकान पे कुछ भी। बच्चे क्या करते हैं आपके? ये टाइल पत्थरों का काम करा। अच्छा, जी जी, आपका नाम क्या है? स्वादिकीन जी, क्या कहना चाहेंगी कि जब सुबह आप यहाँ पहुँची हैं तो क्या क्या आपने देखा गया? बस सारा सामान तोड़ रखा, सब अंदर बढ़ के यूं कढ़ाई काम करा उन्होंने। ताले तोड़े हैं कि सब तोड़ा फोड़ करी है। उसे क्या कहना है, हमारे बच्चे बाहर रहे हैं, साइड चलाना है, चिनाई का काम करा, मजदूर आदमी है। हमारे बच्चे किसी काम में नहीं है कतई भी। अरे हमारे साथ यूं करा रात 10-12 बजे। मैं जो है आगे चलता हूँ। एक घर बराबर में है, मैंने वहाँ की भी स्थिति देखी है, उस स्थिति को भी मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये आप देखेंगे घर, ये जो इसकी जो गेट की जो संकल है ये पूरी टूटी हुई है। अगर आप थोड़ा अंदर चलूँगा तो यहाँ पर इस तरह से जो खाट हैं, जो और सामान है, वॉशिंग मशीन है और भी जो चीज़ें हैं वो घर में इधर उधर बिखरी नज़र आ रही हैं। ये स्थिति आखिर कैसे बनती जा रही है? आज ग्राम नाहल जो है इतना बड़ा जो क्राइम का गढ़ कैसे माना जा रहा है कि ये तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर अपराधों को जो है वो अपराधी हैं वो फरार हैं, लेकिन जो निर्दोष हैं वो क्यों फरार हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल गिरता नजर आ रहा है। इसी को लेकर के ये ऐसा अकेले या दो अकेले घर नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों घर ग्राम नाहल में देखे जा रहे हैं जिनमें ताबड़ तोड़ और यूँ कहा जाए कि जो सामान टूटा हुआ या फिर दबिश लगातार जारी है। लेकिन डीसीपी ग्रामीण से हम बात कर रहे हैं। जी, दो तो फ्रिज तोड़े हैं जो हमने किस्तों पे लिए हैं। अच्छा, जो किस्तों पे ले रखे, अभी इनकी किस्त भी जमा नहीं हुई है अभी, जो इन्होंने तोड़ के नाश कर दिए 2 फ्रिज। यहाँ पर मैं चाहूंगा और भी महिलाएं हैं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। जी क्या नाम है आपका? साइस्ता जी, क्या कहना चाहेंगी जो सामान यहाँ टूटा हुआ? आपका घर कौन सा है? यही है। यही है, क्या हुआ था आप बताएंगे थोड़ा?
आप कहाँ थे? यहीं थे अंदर। नहीं थे। तो क्या हुआ था? कौन लोग आए थे? क्या था? क्या पूछा आपसे उन्होंने? कुछ भी ना पूछा उन्होंने, पुलिस वाले आए, उन्होंने बजा कर जो भी चीज बजाई ये गेट उन्होंने, लगा हुआ था, ये कैसे टूटा? पता ना किस चीज से तोड़ा। तोड़ अच्छा। कर जब अंदर बढ़े उन्होंने फिर इसमें मारा है कुछ, वॉशिंग मशीन है, फिर वो वाला गेट तोड़ा। आप कहाँ थे? यहीं सामने वाले आप कमरे कैसे में। उठे फिर? बस उठ कर उन्होंने हमसे कुछ कहा है ना, तोड़ फोड़ करके चले गए। अच्छा। तुम्हारे वे कहाँ है? यहाँ है ही ना, हमारा कौन है? एक लड़का 12-13 साल का। तो उस पे कोई मुकदमा कोई तरह? अब 13-14 साल का सारा ये एक लड़का ये बस। अच्छा। तो आप उनके पिताजी क्या करते हैं? आपके जो पति हैं वो क्या करते हैं? वे चक्की चला है, चक्की चलाते हैं। क्या नाम है आपका? साइस्ता। शाइस्ता। तो ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घर जो है एक ऐसा अकेला दुकेला घर नहीं, ऐसे कई सारे घर आपको नजर आ जाएंगे। प्रशासन को कार्रवाई चाहिए तो या दबिश चाहिए तो उन घरों पर करे जिनमें लोग आपराधिक हैं या हिस्ट्री शीटर हैं, लेकिन ऐसे जो निर्दोष लोग हैं जो घर परिवार में रह रहे हैं लेकिन वो भी आज बाहर हैं, उनके काम हिलने बंद है। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि आने वाली आगामी 7 तारीख को 7 जून को ईद होनी है, लेकिन जो है इस गाँव में जिस तरह से एक मातम सा पसरा हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे गाजियाबाद क्षेत्र पर एक धब्बा सा नजर आ रहा है। प्रशासन को चाहिए कि ये अपील करे। अपील की भी गई थी, कल हमने जो डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी से बात की थी कि लोग जो हैं वो घरों में वापस आएं, लेकिन अगर ऐसी एक तरफ अपील की जा रही है कि लोग घरों में वापस आएं और दूसरी तरफ ऐसा हो रहा है कि पुलिस प्रशासन आकर के रातों को दबिश दे रहा है उन घरों में जिनमें किसी तरह का कोई आपराधिक ना अपराध है, किसी पर अपराध है, इस तरह के घरों में आकर तोड़फोड़ की जा रही है, कहीं ना कहीं सही नहीं लग पा रहा है। तो प्रशासन को चाहिए कि दबिश दे या फिर जो है किसी पर मुकदमा दर्ज करे या किसी को जेल भेजे, तो उन पर ही कार्रवाई करे जो नाहल ग्राम में रहने वाले आपराधिक किस्म के लोग हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसे ही जमीनी हकीकत की खबरें हमारे सहयोग के साथ गाजियाबाद।